हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में। और ये टॉपिक है पर्वो वायरस का। आप देख रहे होंगे कभी ना कोई पिछले 2-3 सालों में नया नया वायरस आता रहता है। तो ये एक नया वायरस है, मतलब वायरस तो काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, पर अभी न्यूज़ में आया है। इंडियन एक्सप्रेस पेज में एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल आया था। तो अगेन आई विल बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। बताऊंगा क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुई थी, और कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारी डायमेंशन बताऊंगा कि वायरस क्या है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द इम्पैक्ट, एंड इसकी कोई प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं वो क्या है, एंड इसकी कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है। तो स्पेसिफिकली हेल्थ जो एस्पेक्ट है आपका, हेल्थ हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, तो उसके अंदर ये आपका टॉपिक कवर होगा। तो हम डिस्कस करते हैं पर्वो वायरस के बारे में। तो पहले मैंने आपको बताया था 3C अप्रोच में जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है इसका, न्यूज में क्या है। दैट नियरली 2000 पेट एंड स्ट्रे डॉग्स इन अमरावती सिटी, जो आपकी अमरावती करके सिटी है, तो उसमें से आपके 2000 आपके पेट और स्ट्रे डॉग्स होते हैं, मतलब आपके जो नॉर्मल डॉग्स हैं, वो आपके इफेक्ट हो गए थे केनाइन पर्वो वायरस से। अभी रिसेंटली, मतलब नवंबर के एंड में ही हुए थे, और अभी भी काफी ऐसे उसके केसेस आए जा रहे हैं। ठीक है। तो और साथ में जो आपके वेट्स हैं, जो आपके जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि सिवियर आउटब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस उसके हो रहे हैं। तो इसी केसेस में उन्होंने कहा है कि थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर्स है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, को पपीज़ में भी, आपके जो डॉग्स हैं उनके बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। साथ में ये भी कहा गया है, जो भी रिसर्चर्स ने उनके केसेस इन्वेस्टिगेट करे, कि एक साथ 2000 केसेस कैसे बढ़ा है, क्या ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है, क्या है। तो डायरेक्टली तो कोरोना वायरस से ये रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है आपका। इनडायरेक्टली कैसे, कि कोरोना वायरस हुआ तो लोगों ने घर से जाना बंद कर दिया, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी हो गई थी कोरोना वायरस। इनफैक्ट जैसे मैंने कोरोना वायरस के बाकी सारे लेक्चर्स में भी बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से ये हुआ है कि बाकी सारी जो डिजीजेज हैं, नॉर्मली हो गया मलेरिया, हो गया डेंगू, हो गया आपका HIV हो गया, और भी बाकी सारी जो आपके जो मेजर हेल्थ कंसर्न्स हैं, उससे फोकस हट गया था। तो जो पेशेंट्स जो इन सब चीज़ों से आपके सफ़र कर रहे थे, तो क्योंकि हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट का पूरा फोकस कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए चला गया था, कंटेन करने के लिए चला गया था, तो ये सारे जो मेजर डिसीजेस हैं उनको इग्नोर करा जा रहा था इस वजह से। अब इस कंटेक्स में देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका पर्वो वायरस है, तो इसको भी इग्नोर करना था। तो लोगों ने क्या करा कि जो उनके अपने पेट्स हैं, या फिर जो नॉर्मली आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, उन्होंने जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट नहीं करा। इसकी वजह से जो आपकी केनाइन रिलेटेड डिजीज होती हैं आपकी, वो काफ़ी बढ़ने लगी। Thus, it is suspected that the recent rise in cases of parvovirus in pets is due to coronavirus pandemic that compelled many pet owners to avoid timely vaccination of their dogs. तो इसी वजह से वैक्सीनेशन नहीं, और इसी वजह से पर्वो वायरस के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और भी रीजंस हो सकते हैं, पर यही एक रीजन डिड्यूस करा गया है कि उसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहा है कोरोना वायरस का। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे इकोनॉमी एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट है, तो ये आपका हेल्थ एस्पेक्ट में भी है। अब हम बात करते हैं पर्वो वायरस के बारे में। इसका वैसे ऑफिशियल नाम है, ये तो इसका जैसे निकनेम नाम है, शॉर्ट नाम है, जैसे होता है ना किसी के सरनेम से बुलाते हैं, तो सिमिलरली पर्वो वायरस से बुलाते हैं, पर इसका पूरा नाम है केनाइन पर्वो वायरस, एंड इट इज ऑल्सो रेफर टू एज CPV, CPV2 और पर्वो। पर्वो भी इसको कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं जगह पे मैं आपको मेंशन करूं सिर्फ पर्वो ही बोलूं या फिर पर्वो ही लिखूं तो उसमें कोई एरर है, ये इसका मतलब है। सो इट इज अ हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज मेनली अफेक्टिंग डॉग्स। ये सिर्फ डॉग्स को ही इफेक्ट करता है। ये एक कंटेजियस, हाईली कंटेजियस है। इसका मोर्टेलिटी रेट, इसका ट्रांसमिशन रेट एज वेल एज मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है इसका डॉग्स में। तो ये जो मेनली आपके एनिमल्स अफेक्ट करते हैं, और एनिमल्स में भी आपका किसको अफेक्ट करता है, ये डॉग्स को अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो इफेक्ट्स अदर मैमल्स इंक्लूडिंग फॉक्सेस, वुल्व्स, कैट्स एंड स्कंक्स। तो ये भी सारे जो मैमल्स हैं आपके, जो आपके एनिमल्स हैं, वो भी इससे इन्फेक्ट होते हैं, बट मेनली ये डॉग्स को आपका इम्पैक्ट करता है। बट अगेन अगर क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में कि इट इम्पैक्ट्स ओनली डॉग्स, तो आपकी गलत स्टेटमेंट होगी, बाकी सारे को भी करता है। एंड द फेलाइंस आर ऑल्सो ससेप्टेबल टू द पैन ल्यूकोपेनिया, पैन ल्यूकोपेनिया, अ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ पर्वो वायरस। तो अगर क्वेश्चन आए कि पैन ल्यूकोपेनिया ये किसका डिफरेंट स्ट्रेन है,
अगर उसमें आए कोरोना वायरस है, पर्वो वायरस हो गया, कोई और आपका वायरस का नाम ले लिया, तो करेक्ट आंसर है इसका पर्वो वायरस। तो हो सकता है यूपीएससी इतनी डिटेल में जा सकती है, एंड दे हैव वेंट। तो अगेन इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको इतनी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आई हार्डली बिलीव कि आपको कहीं और पे मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका पर्वो वायरस का डिफरेंट स्ट्रेन है। अब हम इसके बारे में ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। तो ये डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन दोनों होता है। द वायरस स्प्रेड्स इन डॉग, अब ट्रांसमिशन इन डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट ट्रांसमिट्स इन डॉग्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड डॉग और बाय इनडायरेक्ट contact with a contaminated object including the hands and clothing of people who handle infected dogs। तो या तो अगर कोई डॉग आपका इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, वायरस डॉग में किसी में चला गया है, अब वो बाकियों को कैसे ट्रांसमिट करेगा, बाकियों को कैसे इन्फेक्ट करेगा। तो एक तो यही कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, और दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी आपका हो सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या हो गया आपका कि अगर कोई इन्फेक्टेड डॉग है, उसको किसी इंसान ने हैंडल करा है, और उसमें फिर वहां पे जो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर या फिर किसी वो इन्फेक्टेड डॉग ने जिन ऑब्जेक्ट्स को टच करा है उसको दूसरा डॉग आपका टच कर ले, या फिर जो आदमी उसको इन्फेक्टेड डॉग को उसकी केयर हैंडल कर रहा है वो उसको टच कर ले, इस वजह से दे कैन ऑल्सो गेट एक्सपोज टू द पर्वोवायरस एवरी टाइम इट स्निफ्स, लिक्स और कंज्यूम द इन्फेक्टेड फीसेस। तो आपकी डॉग शिट हो गई, तो यानी कि यहाँ पे इट एवरी टाइम इट स्निफ्स, लिक्स और कंज्यूम इन्फेक्टेड फीसेस, तो उससे भी होता है आपका। Indirect transmission also occurs when a person who has recently been exposed to an infected dog touches the puppy। तो यही हो गया कि अगर आपको उसको हैंडल कर रहे हैं, आपने हाथ धो भी दिए, लेकिन आपको एक इंसान को तो मतलब उससे इन्फेक्टेड डॉग्स को एक्सपोज करा गया है, तो वहां से आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। पर्वो बीइंग अ रेजिस्टेंट वायरस, ये एक रेजिस्टेंट वायरस है, इजीली सर्वाइव्स इन द एनवायरमेंट एंड एनीथिंग कैन बी कंटामिनेटेड विद इट इंक्लूडिंग लीव्स एंड ग्रास। तो ये इसका ट्रांसमिशन रेट इतना ज्यादा ही है क्योंकि रेजिस्टेंट वायरस है, यानी कि एनवायरमेंट में काफी टाइम तक ये रेजिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता रहता है। जैसे कोरोना वायरस के बारे में लोग कहते थे कि थोड़े टाइम तक एग्जिस्ट करता है, उसके बाद खत्म हो जाता है उस इमीडिएटली। तो लेकिन पर्वो वायरस का है कि काफी ज्यादा रेजिस्टेंट है, तो यानी कि एनवायरमेंट में काफी देर तक रहेगा। तो इसके चक्कर में ये कहते हैं कि अगर वहां पे उसने किसी ने वो इन्फेक्टेड डॉग ने आपका इन्फेक्टेड पपी आपका कहीं पे वॉक करा है, तो उसके कुछ दिन बाद भी अगर कोई दूसरा पपी वहां से जाएगा तो वो आपका इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके इश्यूज है, इसी वजह से कहा जाता है कि इसका ट्रांसमिशन रेट काफी ज्यादा हाई है। अगर लाइफ साइकिल ऑफ किनीन पर्वो वायरस के बारे में बात करें तो ये आपका हो गया, द वायरस मल्टीप्लाई, ये कैनाइन डॉग एक्सक्रीट्स द वायरस इन फीसेस, dog consumes a parvovirus, another dog injects a virus through the oronasal route, the virus multiplies in the dog intestine, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होती है। अगर अनसक्सेसफुल रही तो उसकी डेथ हो जाती है, रेस्ट इन पीस। सक्सेसफुल हो गया तो बच जाता है। तो ये इसका ट्रांसमिशन है। अब इसके बाद में बात करते हैं, हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सो पर्वोवायरस इन्फेक्ट्स द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ कैनीन्स विद पपीज बीइंग मोर ससेप्टेबल। तो आपके जो डॉग्स हैं, आपके जो कैनीन्स हैं, आपके जो मैंने आपको बताया था, वो उसका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि आपका डाइजेस्ट, ये जो आपके इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जैसे ह्यूमंस में होते हैं, वैसे भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो आपका है कैनीन्स का, उसको अफेक्ट करता है। खासकर आपके जो पपीज हैं वो काफी ज्यादा ससेप्टेबल है। ब्लडी डायरिया, वॉमिटिंग, ड्रास्टिक वेट लॉस, डिहाइड्रेशन एंड लेथार्जी आर सम ऑफ द सिम्टम्स। ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं आपके। ये ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन कभी कभार पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कोरोना वायरस का ही था कि वो क्या इंपैक्ट करता है, आपका लंग्स इंपैक्ट करता है, आपका ब्रेन इंपैक्ट करता है, फिर आपका ये हो गया इंटेस्टाइन करता है, तो उसमें लंग्स पे है। सिमिलरली पर्वो वायरस का आपका ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपका इंपैक्ट करता है, और इसके सिम्टम्स है ब्लडी डायरिया, वॉमिटिंग, ड्रास्टिक वेट लॉस, डिहाइड्रेशन एंड लेथार्जी। इट कैन ऑल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग इन पपीज एंड डॉग्स। द वायरस हैज रिपोर्टेड, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ ब्लडी डायरिया, वॉमिटिंग और ड्रास्टिक वेट लॉस पे खत्म हो जाएगा, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है। सो इट कैन ऑल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग इन पपीज एंड डॉग्स। द वायरस हैज रिपोर्टेड अ 90% मोर्टेलिटी रेट। मैं खुद ही सोच रहा था कि ये बड़ा टफ टाइम है डॉग्स के लिए, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र में हम केसेस देख रहे हैं कि वहां पे बंदर पपीज को फेंक फेंक के मार रहे हैं, दूसरे यहाँ पे आपका पर्वो वायरस आ गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सिम्टम्स के केसेस हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि इंटेस्टाइन रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो इसको इम्पैक्ट करता है, और मोर्टेलिटी रेट इसका 90% ज्यादा है, यानी कि मरने की संभावना अगर किसी को इम्पैक्ट हो गया तो 90%, 10 में से 9 पपीज की डेथ काफी हद तक निश्चित होती है अगर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दी गई।
पर ये काफी डेडली है। सबसे बड़ी कंसर्न इसकी ये है कि इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा हाई है और दूसरा मोर्टेलिटी रेट भी। सो पर्वोवायरस हैज नो स्पेसिफिक क्योर, कोई भी अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है। तो यही कहा जाता है कि अभी तक ऐसा कुछ अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है कि ऐसा अगर कोई ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में दो चीजें फर्क होती हैं। प्रिवेंशन होता है कि वायरस आपका इन्फेक्ट होने से पहले क्या करा जाए, ट्रीटमेंट होती है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद क्योर क्या प्रोवाइड करा जाए। तो ट्रीटमेंट अभी तक कोई अप्रूव्ड है नहीं, जो भी सारी है वो आपकी सपोर्टिव केयर है इन्वॉल्विंग एक्सटेंसिव हॉस्पिटलाइजेशन। सपोर्टिव केयर आइडियली ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, ये कुछ स्पेसिफिक हैं। एक तो मेन यही है कि पूरी प्रॉपर केयर देखी जाए, जैसे इंसानों में होता है वैसे ही उसमें होता है कि डिहाइड्रेशन है तो उसको काउंटर करना चाहिए, आपका वेट लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ें होती है तो उसको काउंटर करने के लिए जो भी सपोर्टिव केयर होता है वो प्रोवाइड करना चाहिए। साथ में सपोर्टिव केयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टलॉइड फॉर फ्लूइड्स एंड और कोलॉइड्स, एंटीनोजिया इंजेक्शंस एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शंस। ये आपका हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। फिर हो गया प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि प्रिवेंशन में क्या क्या स्ट्रैटेजी है आपकी। वैक्सीनेशन एज वेल एज सोशल डिस्टेंसिंग, जो आपके कोरोना वायरस के केस में है। तो प्रिवेंशन में है कि ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बताया कि कोई अप्रूव तो है नहीं, तो इससे अच्छा है कि प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस करा जाए। तो प्रिवेंशन में क्या है, वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेटिंग अ पपी और अ डॉग गिव्स देम अ फाइटिंग चांस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। द फर्स्ट डोज इज गिवन एट 45 डेज ओल्ड एंड द सेकंड 21 डेज आफ्टर द फर्स्ट डोज। साथ में मैं ये कहूंगा कि 45 डेज ओल्ड एंड द सेकंड डोज आफ्टर 21 डेज आफ्टर द फर्स्ट डोज। तो इसका ये एक मतलब 45 प्लस 21 है। पर साथ में ये ध्यान रखना कि डॉग्स की लाइफ, मतलब अगर डॉग अगर 15 साल का है, 10 साल का है, तो दैट इज इक्वल टू द लाइक 60 ईयर्स ऑफ अ मैन और वुमेन। सो टू प्रॉपरली, तो ये आपका वैक्सीनेशन का ध्यान रखना है। ऑल्सो टू प्रॉपरली प्रोटेक्ट कैनीन्स, इट इज नेसेसरी टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन टू देम while they are puppies and they then continue to do the same every year। तो इसमें यही है कि अगर प्रॉपरली इनको प्रोटेक्ट करना है तो पहली जो वैक्सीन आपकी, जो पहली वैक्सीन की जो 2 डोसेज हैं वो तो देनी ही है। साथ में ये भी इंश्योर करना है कि हर साल इनको वैक्सीनेशन आपको लगवानी है, इनको टिक्के लगाने हैं, टीके लगाने हैं, तभी ये प्रोटेक्ट रहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अमरावती में जो केसेस हुए हैं वो इसी वजह से हुए क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में वो साइकिल ब्रेक हो गई थी वैक्सीनेशन की। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और बाद में मैंने बताया कि वही सोशल डिस्टेंसिंग का एस्पेक्ट बताया था कि अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुई, अगर वैक्सीनेशन हो भी गई है तब भी, पर अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो पेट ओनर्स का वही ध्यान रखना चाहिए कि अपने पपीज को बाहर ज्यादा लेके जाना नहीं चाहिए, ठीक है। और इनफैक्ट एक्सट्रीम केसेस में देखा जाए तो ग्राउंड को भी टच ना करे। वेट्स हैव आल्सो कॉशन पेट ओनर्स टू पेट और टच अदर डॉग्स ऑन द रोड, कि किसी और दूसरे डॉग्स को टच ना करे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रांसमिशन रेट, ये एक रेजिस्टेंट वायरस है, तो सरफेस पे या फिर कहीं पे भी आपका फ्लोर हो गया, लीव्स हो गया, उस पर काफी ज्यादा टाइम तक ये आपका वायरस आपका वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये था पर्वो वायरस का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे केसेस आए हैं, ये वायरस क्या है, इसका ट्रांसमिशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपका इम्पैक्ट करता है, फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के केस में। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे पॉइंट्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। ये हेल्थ और साइंस एंड टेक के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक द लेक्चर, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। साथ में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। तो फ्रेंड्स, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.